ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शुक्ल यजुर्वेदीय आणवशाखीय ईशावास्योपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके जो दो आरंभिक मंत्र है, जो समझ लीजिए सभी भारतीय दर्शनों की आधारशिला है, ऐसे दो मंत्र हैं, इनका हम लोगों ने विचार किया। प्रथम मंत्र में ज्ञान निष्ठा का कथन किया गया। द्वितीय मंत्र में जो उसका अधिकारी नहीं है, जिसके अंदर उतनी योग्यता नहीं है, उसके लिए कर्म निष्ठा को कहा गया। तो ये सब हो गया। अब आगे देखिए, तृतीय मंत्र देखिए यहाँ से। उत्तर मंत्रम अवतारयति। उत्तर अच्छा नहीं, ये तो हो गया। हाँ, आद्य मंत्रार्थम प्रपंचयितुम प्रथमम अविद्वन् निंदा क्रियत इत्याह। देखिए, 8वें मंत्र तक ये ज्ञान निष्ठा की बात आएगी। तो जो प्रथम मंत्र आया ईशावास्यमिदं सर्वम, उसी के अर्थ का विस्तार करने के लिए, उसी के अर्थ का मतलब आत्मा का स्वरूप का निरूपण करेंगे। ज्ञान का फल आदि क्या है, अभ्यास, ये सब जो षड्विध लिंग है वो सब आ जाएगा 8 मंत्र तक। और आगे तो कर्म उपासना के विषय में आएगी। तो द्वितीय मंत्र का तो विस्तार होगा 9वें मंत्र से, और ये तृतीय यहाँ से लेकर के 8वें मंत्र तक ये प्रथम मंत्र के द्वारा जो बात बताई गई है उसी का विस्तार यहाँ कर रहे हैं। ये बात आद्य मंत्रार्थम प्रपंचयितुम प्रथमम व विद्वन् निंदा क्रियते। आद्य मंत्र के अर्थ का विस्तार करने के लिए सबसे पहले अज्ञानी की निंदा की जा रही है। अज्ञानी की निंदा से क्या होगा कि ज्ञान की स्तुति हो जाएगी, क्योंकि एक नियम होता है कि न ही निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। जो निंदा है, निंदा में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि विधेय की स्तुति में, जिसका हमें विधान किया जाना है, ज्ञान का विधान किया जाना है। तो ज्ञान की स्तुति के लिए अज्ञानी की निंदा, अज्ञानी की निंदा के माध्यम से अज्ञान की निंदा हो गई, इसलिए ज्ञान प्रशस्त है। जैसे 2 आदमी है, यज्ञदत्त और देवदत्त। अब बताना है कि देवदत्त गलत है, यज्ञदत्त सही है ना। यज्ञदत्त को सही बताने के लिए कभी बोलते हैं नहीं वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं, ऐसा बोल देते हैं, यानी आप सही है, वो ठीक नहीं। तो निंदा जो है, निंदा में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि जिसका हमें विधान करना है उसकी स्तुति करने के लिए निंदा की जाती है। इसी न्याय से पहले अज्ञानी की निंदा करके यहाँ ज्ञान की स्तुति की जा रही है। यही अर्थवाद जो रूपी जो तात्पर्य लिंग यहाँ दिखा रहे हैं। भाष्य में देखिए, अथेदानीम अविद्वत् निंदार्थोयम मंत्र आरभ्यते। अब इसके अनंतर अब अज्ञानी की निंदा के लिए तृतीय मंत्र का आरंभ किया जा रहा है। पहले मंत्र देख लीजिए। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। एके चात्महनो जना, जो कोई भी आत्मा का घात करने वाले लोग हैं,
अब आत्मा का घात का क्या मतलब? आत्मा का घात कैसे कर रहे हैं भाई? जो अज्ञानी लोग हैं वो भी तो जी रहे हैं, वो भी तो जीवन यापन कर रहे हैं। आत्मा का घात करने की बात क्या है? तो यहाँ ये बता रहे कि जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को नहीं जान करके, आत्मा का शुद्ध स्वरूप होता है सच्चिदानंद रूपता। आत्मा सच्चिदानंद रूप है। सत यानी त्रिकालाबाद यानी तीनों कालों में रहने वाला है हमारा स्वरूप। चिद यानी ज्ञान स्वरूप है। आनंद यानी सुख स्वरूप है। किंतु उसको ऐसा नहीं जान करके अपने आप को मरने जीने वाला मान रहे हैं और अपने आप को जो है बुद्धि के अनुसार मूर्ख भी मानते हैं। वो जो है इस तरह का मानते हैं और इसी प्रकार दुखी होते हैं। ते जो अनात्मा को लेकर के विपरीत धर्मों का आत्मा में आरोपण कर दिए, तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप छुप गया, यही आत्मा का हनन। जैसे कोई बहुत बड़े आदमी है, उसका अपमान कर देना यह उसको मारने के बराबर हो जाता है। इसलिए एक श्लोक आता है कि आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक शय्या च नारीणाम अशस्त्र वध उच्यते। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, नरेंद्र मतलब कोई राजा है, राजा की आज्ञा का भंग कर देना यही राजा की हत्या हो गई, बिना शस्त्र का वध। और विप्राणाम मान खंडनम, विप्र का सम्मान छीन लेना, उसका मान अपमान कर देना, यही उसकी हत्या हो गई, अशस्त्र वध, इसको कहते हैं अशस्त्र वध। और पृथक शय्या च नारीणाम, नारी जो है कोई गलत की तो उसके अलग से शयन करेंगे, यही उसका वध हो गया, अशस्त्र वध हो गया। ते जो है ऐसा होता है। तो बड़ों का अपमान कर देना ही उसकी हत्या के समान हो जाता है। इसी प्रकार जो आत्मा सच्चिदानंद रूप है, उसकी सच्चिदानंद रूपता की तरफ ध्यान नहीं दे करके आप मरने जीने वाला अपने आप को मान रहे, अभावग्रस्त मान रहे हो, विनाशी अपने आप को मान रहे हो, दुखग्रस्त मान रहे हो, बीमार होने वाला और इस तरह से नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त अपने आप को मान रहे हो, यही उसका हनन हो गया। तो जो बड़ी कोई व्यक्ति बड़ा अपराध करे तो उसकी बड़ी सजा हो जाती है। तो इसलिए उसको बड़ी सजा क्या मिलेगी? असुरिया ते जना ते असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति। जो असुरी लोक है शरीर, जिसमें असुसुरमन्ते इति असुरा तेषाम अयमिति असुरिया, यानी जो तेषाम स्वम असुराणाम स्वम इति असुरियम। मतलब क्या है? जो इंद्रियों के विषय भोग में लगे हुए हैं उन्हें कहते असुर। असु यानी प्राण, असु का अर्थ होते हैं प्राण। तो उस प्राण में रमण करने वाले को, यानी इंद्री, प्राण शब्द से उपलक्षित है इंद्री, इंद्री और इंद्री के विषय भोग में ही जो लगे रहने वाले हैं उन्हें कहते असुर। और उनका जो शरीर है उन्हें कह देंगे असुरिया, यानी कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि की योनि, जो कि अंधेन तमसा घने अंधकार से आवृत है। तांस्ते प्रेत्या विगच्छति, वे लोग प्रेत्य यानी मर करके, जो लोग आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे लोग उन्हीं शरीरों की प्राप्ति करते हैं। कौन से शरीरों की प्राप्ति करते? इसको मंत्र के पूर्वार्ध में बता दी कि जो विषय भोग में ही लगे हुए हैं, गहरे अंधकार से ढके हुए हैं। गहरा अंधकार, घने अंधेन तमसा, अंधेन तमसा क्यों कह दी? तो इसमें जो है स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज का कुछ वाक्य बताते हैं महापुरुष लोग कि अंधा अंधे कुएं में गिर गया। कोई अंधा व्यक्ति है, अंधे कुएं में गिरा, तो पहली बात तो स्वयं अंधा है, स्वयं तो निकल नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि वो
अंधे कुएं में गिरा जहां घना अंधकार है, तो दूसरा भी व्यक्ति नहीं देख सकता कि उसको निकाल दे, दूसरा व्यक्ति भी देख नहीं सकता कि उसको निकाल दे। इसी प्रकार अंधे न तमसा, घने अंधकार से जो ढकी हुई है शरीर, जैसे पशु पक्षी का ही शरीर ले लीजिए, वो न तो शास्त्रीय कर्म कर सकते हैं। जरा बताइए कौन सा, किसी पशु ने कोई दान कर सकती, यज्ञ कर सकती है, गंगा स्नान, ये सब क्या करते हैं, वो सब थोड़ी उनको पता है। शास्त्रीय कर्म जो है पशु नहीं कर सकते, न तो उपासना चिंतन कर सकते, भक्ति कर सकते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग न तो ये कर सकते हैं, और आत्मा का विचार करना है तो बहुत दूर की बात है। तो उनका पूरा का पूरा जीवन आहार निद्रा भय मैथुनम च, भोजन निद्रा मैथुन भय, यहाँ तक कि रात्रि में भी अगर आप 12 बजे भी उन्हें हरी हरी घास खिलाओ तो उस समय वो खाने लगेंगे तुरंत। और आदमी है, मनुष्य है, वो कहेगा नहीं भाई ये सब खाने का समय नहीं है। तो जो है मनुष्य समय से भजन करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है ना, ये सब कर सकता है। गुरु की सन्निधि में जाएगा, स्वयं भले नहीं पता है, गुरु की सन्निधि में गया, गुरु से बता सकते हैं। लेकिन ये जो पशु पक्षी आदि योनियां है, ये जो है बिना सोचे समझे प्रवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति, कोई कभी नहीं सोचते कि इसको खाने से हमारा हानि होगी कि लाभ होगा। मनुष्य तो जो है कोई सोचेगा भाई इसको खाएंगे तो कैसा होगा। जैसे आश्रमों में है, ये बताते यहाँ पे जैसे प्याज लहसुन नहीं डालेंगे भोजन में, और तामसी भोजन जो है वो नहीं करेंगे, जैसे सात्विकता है, हम साधना के अनुकूल बने। लेकिन वो जो है प्रवृत्ति निवृत्ति में बिल्कुल अनभिज्ञ होकर के प्रवृत्ति निवृत्त होते हैं। इसलिए ऐसी योनियों को गए कि जहाँ से ऊपर उठने के लिए कोई अवसर नहीं है। इस तरह से यहाँ अज्ञानी की निंदा करके अज्ञान की निंदा की गई और ज्ञान की प्रशंसा हो गई। इसीलिए आत्मा का हनन नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मा को जो वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद रूपता, उसी का हमें अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो है जो शास्त्रीय रीति बताई गई उस रीति का पालन करते हुए, अनुसरण करते हुए। देखिए भाष्य में दे रहे असुरियाः, यानी परमात्म भावम अद्वयम अपेक्षा देवादयो अपि असुरा। यहाँ असुर से मतलब कोई राक्षस नहीं समझ लेना, यहाँ असुर से मतलब जो इंद्रियों की विषय भोग में ही लगे हुए हैं वही असुर है, वो चाहे मनुष्य ही क्यों ना। इसलिए यहाँ देवता को भी ले लिए, सबसे बड़े जो मनुष्य से भी बढ़ करके हैं। तो परमात्मा भावम अद्वयम अपेक्षा, परमात्मा भाव जो अद्वितीय रूप है, सच्चिदानंद रूप है, उसकी अपेक्षा से तो देवता भी असुर हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग भी विषय भोग में लगे रहते हैं, और विषय भोग से जो है क्या मिलता है, तो शास्त्र वाक्य तो यही कहते हैं एतस्यैव आनंदस्य मात्राम उपजीवन्ति। ये जो परमात्मा आनंद है, परमात्मा का आनंद है, स्वरूपभूत आनंद है, उसी की एक छोटे से अंश को जीव जो है विषयों में खोजते रहता है। अनादिकाल से जो विषयों के पीछे घूम रहा है, वो आनंद रूप परमात्मा के छोटे से जो है मतलब प्रतिबिंब को, लेस के आनंद से मात्रा बिल्कुल थोड़े से लेस के लिए वो जीव जो है विषयों के पीछे घूमते रहता है। इसलिए वो जो देवता लोग भी जो विषय भोग में लगे हुए, वे लोग भी असुसु रमन्ते इति असुरा। असु यानी प्राण, प्राण मतलब इंद्री, इंद्री के विषय भोगों में लगे हुए हैं, इसलिए वे हो गए असुर। तेषां च स्वभूता लोका, उनका जो भोग्य लोक है, शरीर है, जन्म योनि शरीर, जन्म ले लीजिए, योनि ले लीजिए, शरीर ले लीजिए। इनको यहाँ पे मंत्र में असुरिया बहुवचन है, इस असुरिया असुर्य नाम से कहा गया है।
या नाम शब्दों अनर्थको निपाता। वैसे तो प्राय करके नाम शब्द प्रसिद्धि अर्थ में आता है, जैसे कि युधिष्ठिरो नाम राजा आसीद, युधिष्ठिर प्रसिद्ध राजा थे, तो नाम शब्द प्रसिद्धि अर्थ में आता है। लेकिन यहाँ पे नाम शब्द अनर्थक निपात है, क्योंकि देवता लोग असुर है, उनका शरीर असुर्य है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए यहाँ भाष्यकार भगवान को लिखना पड़ा कि नाम शब्दों अनर्थको निपातः, नाम शब्द अनर्थक निपात है। तो ते लोका, उन जो असुरों का शरीर है, असुर का अर्थ शायद आपके दिमाग में बैठ गया होगा, असुर का मतलब राक्षस नहीं, जो विषय भोग में लगे हुए उन प्राणियों का शरीर, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग, सभी को ले लेना। तो उनका जो लोक यानी शरीर, लोक शब्द से शरीर क्यों लेते हैं, देखो स्वयं बता रहे भगवान भाष्यकार, तेषाम ते लोका यानी कर्म फलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते अस्मिन् इति लोका, क्योंकि उसी में अस्मिन् तो नहीं दिए, लेकिन समझ लेना, जिन शरीरों में कर्म के फल, देखिए ये जो शरीर न्याय शास्त्र में भी आप पढ़ेंगे, शरीर क्या, यद भोगायतनम तदेव शरीरम, जो भोग का आश्रय है। भोग किसे कहते हैं, भोग का मतलब कई लोग सोचते हैं कोई गलत, बहुत गलत चीज कोई भोग कहते हैं। भोग मतलब सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग, सीधी सी बात है, साफ साफ दिमाग में स्पष्ट रखिए, सुख का अनुभव होना अथवा दुख का अनुभव होना, यही है भोग, इसी को भोग कहते हैं। जहाँ से भी आपको सुख, कहीं से भी आपको सुख का अनुभव हो रहा है अथवा दुख का अनुभव हो रहा है, उसे भोग कहा जाएगा। तो इसलिए सीधे सीधे लक्षण है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग। तो कर्म के फल, कर्म का फल वही सुख अथवा दुख। लोक्यन्ते, लोक्यन्ते लोकरी दर्शने धातु है, देखे जाते, दृश्यन्ते, भुज्यन्ते, अस्मिन् इति जन्मानि, इसलिए इति लोका इति मतलब जन्मानि, तो जिसमें कर्म फल भोग किए जाते हैं वो वे शरीर हो गए, वे जन्म हो गए, वे योनिया हो गई लोक। देखो 6 नंबर टिप्पणी में इसलिए दे दिए जन्मानी पे शरीराणी इति यावत, सीधे सीधे टीकाकार ने शरीर अर्थ ले लिया, जन्म मतलब शरीर, तो लोक शब्द का अर्थ शरीर ले लेना। तो अंधेन, वे जो शरीर है विषय भोग करने व विषय भोग को ही जिन्होंने सब कुछ मान रखा है, दूसरे कुछ जो है उनको पता नहीं, दूसरा कुछ उधर जाना भी नहीं चाहते, तो उनका जो शरीर है अंधेन मतलब अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन तमसा आवृता आच्छादिता। अंधतम मतलब अदर्शनात्मक तम, अज्ञानात्मक, अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन, सब पर्यायवाची शब्द है। ऐसे तम के द्वारा, अंधकार के द्वारा, अज्ञान रूपी अंधकार के द्वारा वे शरीर ढके हुए हैं, उनमें अज्ञान की ही प्रधानता है, पशु पक्षी आदि में अज्ञान की भी प्रधानता है। इसलिए बता दिए एक प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति, उनमें जो है सोच विचार करके प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करते। मतलब आप गाय के सामने, गौ माता के सामने घास ला के दे रख दीजिए, वो ये विचार नहीं करे कि इसको हमें मतलब खाएंगे तो हानि लाभ होगा, क्या होगा। आपके सामने कोई भोजन आ जाए तो आप सोचते हो कि इसको ठीक है कि गलत है, हाँ इसलिए जो है इसको खाएंगे तो हमारा दिमाग ठीक रहेगा, गलत हो जाएगा, बिगड़ तो नहीं जाएगा, तो ये सब सोचते हैं। लेकिन पशु पक्षी ये सब प्रवृत्ति निवृत्ति में ज़्यादा जो है वो सोच विचार करके नहीं करते। तो इसलिए कह दे कि वो गहरे अंधकार से उनका जो है वो वे शरीर, वे योनिया आच्छादित है। तो तान स्थावरांतान प्रेत्य,
ऐसे जो देवादि से लेकर के स्थावर पर्यंत, देखो देवादि पूर्व में आ चुका है भाष्य में, वे देवादि से लेकर के स्थावर पर्यंत, वृक्ष पर्यंत जो योनियां है, उन्हीं को प्रेत्य यानी मर करके, जैसे यहाँ पे आत्मा का मनुष्य शरीर मिला आपको, या परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है, ठीक है, बहुत बड़ी कृपा की मनुष्य का शरीर मिला। अब यहाँ पे अगर विचार नहीं किए, विषय भोग में ही लगे रहे, तो उन्हीं की ये गति होती है। ऐसा नहीं समझना किसी और की ये गति बता रहे, जो विषय भोग में लगे हुए उन्हीं की ये गति बता रहे। तो वे लोग मर करके त्यक्त्वा इमं देहम, इस शरीर को छोड़ करके, अभिगच्छन्ति, उन्हीं शरीरों की प्राप्ति करते हैं, देवादि से लेकर के स्थावरांत शरीरों की। भाई शुभ कर्म किया है तो देवता बन जाएंगे, और पुण्य पाप कर्मों की प्रधानता है तो स्थावर पर्यंत योनिया, कीट पतंग आदि भी बन जाएंगे। तो इसलिए उन शरीरों की प्राप्ति कर लेते हैं। क्यों? इसमें क्या नियामक है? क्योंकि देखिए कठोपनिषद में यथा कर्म यथा श्रुतम, जिस प्रकार का कर्म है और जिस प्रकार का चिंतन है व्यक्ति का, उपासना चिंतन, जैसा कर्म है। देखो यहाँ 1 नंबर टिप्पणी भी दे दी, किम सर्वेपि तुल्य लोक भागिनो भवंती, क्या सभी के सभी वृक्ष ही बन जाएंगे अथवा सभी के सभी देवता ही बन जाएंगे, सभी के सभी कीट पतंग ही बन जाएंगे क्या? बोले नहीं, न इत्या यथा कर्म यथा श्रुतम, जिसका जैसा कर्म है, जिसका जैसा चिंतन है, उसके अनुसार उसको शरीर मिलेगा। देखो मैं इसलिए तृण जलायु का न्याय आपको मिलेगा जगह जगह पे। क्या है तृण जलायु का न्याय? कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत जैसा कर्म किया है, तो मरण काल में क्या होगा कि उसी का जो है चित्त में स्मरण हो आएगा। जीवन पर्यंत पाप किया है, अंत काल में उसी पाप के अनुसार एक शरीर जो है उसको स्मरण आ जाएगा, बुद्धि में जो है आकार बन जाएगा। तो भावनाओं के माध्यम से जो पापी व्यक्ति है, किसी पशु पक्षी का शरीर, कीट पतंग आदि, उन शरीरों को भावनाओं के द्वारा पकड़ करके फिर इस शरीर को छोड़ देगा। ते जैसे तृण जलायु का तिनके पे जो जोंक रहता है, वो जोंक कैसे चलता है? पहले आगे वाला हिस्सा रखेगा, पीछे वाला उठाएगा, फिर पीछे वाला रख करके फिर आगे वाला ले जाएगा। इस तरह से ऐसे 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 चलता है। इसी प्रकार मनुष्य भी जो है जीवन पर्यंत जैसा कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, अंतिम समय में कोई शुभ, हाँ जी क्या करे? ओम राजू, तो यथा कर्म यथा तृण जलायु का न्याय बता रहा था कि वो भावनाओं के द्वारा पकड़ लेगा और फिर इस शरीर को छोड़ेगा। तो जिस प्रकार का जीवन पर्यंत व्यक्ति ने कर्म किया है, तो अंतिम समय में उसी प्रकार कर्मों के आधार पे एक विशिष्ट जो है योनि संबंधी शरीर उसे स्मरण हो जाएगा, उस योनि में फिर इसको छोड़ के चले जाएगा। तो यथा कर्म यथा श्रुतम, ये बात यहाँ बता दी। टीका में थोड़ा देखिए, टीका में ते लोका इति तत्शब्दो यत् शब्दार्थे, यहाँ तक ते लोका जो लोग, यहाँ तत्शब्द यत् अर्थ में लेना, जो शरीर घने अंधकार गहरे अज्ञान से ढके हुए, तो आत्मघाती लोग उन्हीं शरीरों की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ते तत्शब्द यहाँ यद अर्थ में, तत् का अर्थ होता है वह, यद का अर्थ होता है जो। तो जो शरीर गहन अंधकार से आवृत है उन्हीं को प्राप्त करते हैं। और भाष्य में आया था यथा कर्म यथा श्रुतम,
इसका अर्थ दे रहे टीका में यथाश्रुतम इति येन यादृशम प्रतिसिद्धम विहितम विहितम वा देवतादि ज्ञानम अनुष्ठितम। जिसके द्वारा, देखो यथा कर्म का तो स्पष्ट अर्थ है कि जिसने जैसा कर्म किया है, और यथाश्रुतम का क्या अर्थ है? जिस व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार का प्रतिसिद्ध अथवा विहित देवतादि ज्ञान का अनुष्ठान, प्रतिसिद्ध जो है किसी अश्लील जो है चित्र को देखना, अथवा अन्य जो नहीं देखने योग्य है उनको देखना, ये प्रतिसिद्ध दर्शन हो गया। और विहित हो गया देवता आदि का ध्यान करना, चिंतन करना, उपासना करना। तो जिस व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार के प्रतिसिद्ध अथवा विहित देवतादि के ज्ञान का अनुष्ठान किया गया है, स तद अनुरूपामेव योनिम आपनोति, वह उसके अनुरूप ही योनि की प्राप्ति कर लेता है, शरीर की प्राप्ति करता है, इत्यर्थ। ते हो गया। भाष्य में देखिए आगे, एक आत्महन, तो बताए उन शरीरों को प्राप्त स्थावर आदि देवादि से लेकर के स्थावर पर्यंत शरीरों की प्राप्ति करेंगे। कौन लोग करेंगे? तो बता रहे एक आत्महन, जो लोग आत्मज्ञानी की बात नहीं कर रहे, जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं। कौन लोग? देखिए, आत्मानम घ्नन्ति इति आत्महन, जो आत्मा का हनन करते उन्हें कहते आत्महन। कीते जना, ऐसे कौन लोग हैं जो आत्मा का हनन करते हैं? तो बता रहे ए अविद्वांस, जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञान से आत्मा को उन्होंने मार दिया। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने महाभारत में एक श्लोक बताया, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंग तेन न कृतं पापं चौरेण आत्मापहारिण। जो आत्मा हमारी तो अन्य प्रकार की ही है, ये आपको मिल जाएगा, ये 8 नंबर टिप्पणी है, यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, थोड़ा वो अलग प्रकार का है। वहाँ जो मैं बता रहा हूँ महाभारत का, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथैव प्रतिपद्यते किंग तेन न कृतं पापं चौरेण आत्मापहारिण। जो हमारी आत्मा अन्य प्रकार की है, सच्चिदानंद है, और उसको जो है मरने जीने वाला समझ रहा है, विनाशी समझ रहा है, ऐसा जो जानने वाला है, बोले किंग तेन न कृतं पापम, उसके द्वारा कौन सा पाप नहीं किया गया। चौरेण आत्मापहार, वो चोर है, चोर, आत्मा का अपहरण, हमारा अपने स्वरूप का ही अपहरण कर लिया, तो उसने कौन सा पाप नहीं किया, ऐसा वहां कहा गया है। इसलिए यहां बता दिए कि जो अज्ञानी लोग हैं वे आत्मा का घात करते हैं, आत्मा का हनन करते हैं। देखिए टीका में, टीका देखिए, आत्महंत्रित्व से उदर भेदिनी प्रसिद्ध है। बोले आत्मा का जो हंता होता है कौन होता है? जो अपने पेट में चाकू मार लिया अथवा गोली मार लिया, जहर खा लिया, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आत्महंता। इसमें प्रसिद्ध है, उदर भेदनी प्रसिद्ध है। उदर भेदनी में तो उदर ने पेट का भेदन कर दिया, फाड़ दिया चाकू से, ऐसे इस व्यक्ति में प्रसिद्ध है। कथम अविद्वांस आत्मन आत्महन, अज्ञानी लोग आत्मघाती कैसे है? इत्याह, इस बात को दिखा रहा है कथम त इति। भाष्य में देखिए तो दिखा दिए, कथम ते आत्मानम नित्यम हिंसन्ति, वे अज्ञानी लोग कैसे नित्य आत्मा की हिंसा करते हैं, अथवा नित्य हिंसा कैसे करते हैं आत्मा की। तो यहाँ पे प्रश्न किए, तो यहाँ बता रहे हैं अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्, अविद्या दोष से जो आत्मा विद्यमान है उसको नहीं जान करके, स्वरूप को नहीं जान करके उसका तिरस्कार कर दिए। गीता में भी भगवान ने कह दिए संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते, सम्मानित पुरुष की अपकीर्ति हो जाए ये तो मरण से बढ़ करके।
और आत्मा बताओ सच्चिदानंद है, शुद्ध रूप है, और उसका तिरस्कार कर रहे हैं, इसलिए उसका तिरस्कार करना ही हनन हो गया। अब देखिए ये बता रहे, टीका में पहले देखिए, टीका में दे रहे उदर भेदिनो अध्यात्माधिकारे प्रसंगा भाव। ये जो अध्यात्माधिकार, वहां पे जो है उदर भेदी का तो कोई अधिकार ही नहीं है। उदर भेदी तो अत्यंत पापी हो गया, उसका तो यहाँ अधिकार ही नहीं है। ये 4 नंबर टिप्पणी में भी दे दिए हैं। असह्य उदर भेदिनी मतलब असह्यम दुख विशेषम प्राप्य प्राण त्यागार्थम छुरिकादिना शस्त्रेण उदरं स्वकीयं भिन्नति विदारयति यः स उदर भेदी। मतलब बहुत अधिक जो है दुख की प्राप्ति करके, जो छुरी आदि से अपने पेट को फाड़ ले, वो उदर भेदी है। कुल मिला के अवैध मार्गेण प्राणांश त्यजतीति यावत। तो जो अवैध मार्ग से, जो विधि में नहीं है, अन्य मार्ग से, भाई अगर शास्त्र में ते भी आया है अप्रतिसमाधे व्याधि नाम जल प्रवेशेन प्राण त्याग। जिसको ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं हो सकता, तो वो शरीर को छोड़ सकता है। उसके लिए तरीका बताए कि भाई जल प्रवेश करके अथवा किसी तीर्थ में उपवास करके शरीर छोड़े। इस तरह से कुछ विधान अलग अलग जगह पे आया है। तो जो विधि वैध मार्ग को छोड़ करके अवैध मार्ग से प्राण को त्याग करता है, उसे उदर भेदी यहाँ कहा गया। आत्महंता उसे कहा जाता है। तदुक्तम, देखो इसमें श्लोक भी दिखा रहे हैं, व्यापयेत वृथात्मानं व्यापादयेत वृथात्मानं स्वयं योग्न्योदकादिभिः अवैधेनैव मार्गेण आत्मघाती स उच्यते। जो अपने आप को ही अग्नि से, जल से, स्वयं जो है अपने आप को भी, जो मतलब विधि के से जो है अन्य तरीके से अपने आप को नष्ट कर दे। अवैधेनैव मार्गेण आत्मघाती स उच्यते, उसे आत्मघाती कहा गया। तो फिर अज्ञानी को कैसे आत्मघाती कह दी? तो बोल दिए नहीं, उदर भेदी का तो अध्यात्म अधिकार में प्रसंग नहीं है, उसकी तो प्राप्ति ही नहीं यहाँ पे। फिर किसे कहा गया? अशुद्धत्वाध्यासेन तिरस्कार एव आत्महंत्रित्वम। आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य है, उसमें अशुद्धि आदि का अध्यास करके, अनित्यता का अध्यास करके जो आत्मा का तिरस्कार हो गया, यही है आत्मा का हनन। अशुद्धत्वाध्यासेन तिरस्कार एव आत्महंत्रित्वम। अशुद्धि आदि का अध्यास करके स्वरूप का जो तिरस्कार कर दिया, यही आत्महंत्रित्व। जैसे पहले भी बताए थे, चंदन की लकड़ी वो सड़ गई, दुर्गंध आने लगी, तो उसकी जो सुगंध है उसका तिरस्कार हो गया। बस ऐसे ही यहाँ पे भी शुद्ध रूप का तिरस्कार कर देना ही हनन हो गया। इत्या विद्या दोषेण, इसको भी हमने पढ़ लिया था। टीका में आगे देखिए, यथा कस्यचित शुद्धस्य मिथ्याभिशापो अशस्त्र वधा उच्यते। कोई जो है शुद्ध पुरुष है, बहुत यशस्वी है, बहुत निष्ठावान है, उसको मिथ्याभिशाप लग जाए, मिथ्या कलंक लग जाए, किसने हत्या की, चोरी की, तो बिना शस्त्र के वध हो गया उसका। अशस्त्र वध उच्यते, अशस्त्र वध उसे कहा जाता है। तद्वद आत्मनि, इसी प्रकार आत्मा में पापित्वादि अध्यास, आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, कर्म का संसर्ग है नहीं, उसमें पापी पुण्यात्मा अपने आप को मानना, पापित्व आदि का अध्यास कर लेना, मतलब सांसारिक धर्मों का अध्यास कर लिया, शरीर आदि के धर्मों का अध्यास किया, ते अध्यास भी हिंसैव इत्यर्थ। मिथ्याभिशाप के समान हो गया, मिथ्या कलंक के समान हो गया, ये हिंसा ही हो गया, आत्मा की हिंसा हो गई। अजरामरत्वादि लक्षणों हमिति संवेदनम अभिधानम चेयत कार्य। देखो आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वो अजर अमर है, तो उसकी जो अजरत्व अमरत्व है, इसका हमें संवेदन होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। बताओ इतना बड़ा ऐश्वर्य है,
जिस सच्चिदानंद रूप है, जिसमें दुख का लेस भी नहीं है, वो सब कहाँ गायब हो गया? वो ऐश्वर्य दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। तो ये जो अजरत्व अमरत्व आदि स्वरूप वाला हो मैं, ऐसा संवेदन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए था। जैसे कोई व्यक्ति धनी है, तो वो अगर धनी है और अपने आप को धनी बताता है और जो है बहुत दयनीय दशा में जी रहा है, तो लोग उसके ऊपर आक्षेप करते, भाई आप इतने बड़े जो है धनवान हैं, तो आप इतनी दयनीय दशा में क्यों जी रहे? जरा उस धन का कुछ दिखाओ कमाल। इसी प्रकार अजरत्व अमरत्व आदि का संवेदन होना चाहिए, अभिधान होना चाहिए। अनुभव करेगा वो बोलेगा। अभिधानम चेत कार्य, वह जो कार्य होना चाहिए था, तद हतस्यव न दृश्यते। तो जैसे हत हो गया, मारा गया है, उसमें संवेदन आदि नहीं दिखता है, इसी प्रकार अजरत्व अमरत्व आत्मा का अनुभव में नहीं आ रहा है। इति हननम उपचर्यते। तो भाई देखिए, स्वरूप तो कहीं गया नहीं है, सच्चिदानंद रूपता है, वो तो हमेशा रहेगी ही, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है, इसलिए कह दिया गया, गौण प्रयोग कर दिया गया कि वो उसका हनन कर दिया। ये गौण प्रयोग हो गया, कहीं गया नहीं है लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा। इत्या विद्यमानस्य इति। भाष्य में देखिए, विद्यमानस्य आत्मनो यत् कार्यम फलम। विद्यमान जो आत्मा है उसका जो कार्य होना चाहिए, फल होना चाहिए। भाई सच्चिदानंद रूप है तो सच्चिदानंद रूपता का अनुभव होना चाहिए। अजरामरत्वादि संवेदन लक्षणम, अजर अमरत्व आदि संवेदन लक्षणम तद हतस्यव तिरोभूतम भवत्। जैसे मारा गया पुरुष है, उसमें संवेदन नहीं देखी जाती, संवेदना नहीं देखी जाती, इसी प्रकार इसमें जो है अजरत्व अमरत्व आदि का भान हो ही नहीं रहा, अविद्या दोष से तिरोभूत हो गया। इति प्राकृता अविद्वानो जना। इस तरह से प्रकृति के अधीन जो अज्ञानी लोग हैं, वे लोग उन्हें आत्महना उच्यन्ते, उनको आत्मघाती कहा जा रहा है। उन्होंने आत्मा का ही घात कर लिया। तेन बोले चलो ठीक है, गलती तो हो ही गई तो सजा दे दो। तो बोले बहुत बड़ी सजा है भाई। देखो टीका में, अस्य आत्मघातस्य प्रायश्चित्त विधानात् दर्शनात्। ये जो आत्मा का घात किया इन्होंने, इसका प्रायश्चित्त नहीं है। यहाँ तक कि एक श्लोक आता है, प्रायश्चित्तात् भवेत् शुद्धिर नृणाम गोवधकारिणां आत्मापहारिणां पुंसां प्रायश्चित्तो न विद्यते। यहाँ तक कि गोवध जो किया हो व्यक्ति, प्रायश्चित्त से हो वो भी शुद्ध हो सकता है, लेकिन जिसने आत्मा का ही अपहरण कर लिया, ऐसे आत्मघाती पुरुष के लिए तो कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है, वो तो केवल संसरण। इसलिए बोले संसरणम एवं फलम इत्या तेन ही, संसरण ही उसका फल है। तो इसको बता रहे, तेन ही आत्महनन दोषेण संसरन्ति ते। इस आत्महनन रूपी दोष के द्वारा वे लोग संसरण की ही प्राप्ति करते, संसार की ही प्राप्ति करते हैं। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही उन्हें जो है फल मिलेगा। कई जो है पशु पक्षी आदि योनियों में ही भटकते रहते हैं। तो इस तरह से तृतीय मंत्र पूरा हुआ। राजू भाई ठीक हो रहा है कि कुछ नहीं? आगे देखिए, चतुर्थ मंत्र का अवतरण दे रहे। उत्तर मंत्रम अवतारयति। आगे के मंत्र का अवतरण अब जो है आरंभ करते हैं, अवतरण करते हैं। देखो ये टीका 12 टिप्पणी में दे दे, बुद्ध्यारूढ़ करोति इति यावत्। बुद्धि में हमारे उतर जाए, तो बुद्धि में आरूढ़, उस आरूढ़ को कर रहे दिखा रहे। देखिए, यस्य आत्मनो हननाद, यस्य आत्मन इत्यादि ने, यस्य आत्मनो हननात् अविद्वांस संसरन्ति। जिस आत्मा का हनन कर दिए,
सच्चिदानंद रूपता जो है भान नहीं हो रही अज्ञान की वजह से, तो हनन कर दिए। तो हनन करने वाले अविद्वांस संसरंती, अज्ञानी लोग संसरण की प्राप्ति करते हैं, संसार में जाते हैं। हाँ क्या करें? यस्य आत्मनो हननात् अविद्वांस संसरन्ति, जिस आत्मा के हनन से अज्ञानी लोग संसरण की प्राप्ति करते हैं, तद विपर्ययेण विद्वांसो जना मुच्यन्ते, इसके विपरीत जो विद्वान लोग हैं मुक्त हो जाते हैं। तेन आत्महन, वे ज्ञानी लोग आत्मघाती नहीं है, मुक्त हो जाते वो लोग। तो क्योंकि वे आत्मघाती नहीं है इसलिए मुक्त हो जाते हैं। तत्कीदृशम आत्मतत्व इति उच्यते, तत्कीदृशम आत्मतत्व, वह आत्मतत्व है कैसा? देखो यहाँ क्या बताए कि जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग संसार में ही जाते हैं, संसरण की ही प्राप्ति करते हैं, और जो विद्वान लोग हैं आत्मघाती नहीं है, मुक्त हो जाते हैं, तो वह आत्मतत्व है कैसा? उसका स्वरूप हमें भी बताओ, तो हम भी जरा चिंतन करें, तो हम भी आत्महनन से मुक्त हो जाए। कम से कम जो है हमारे में ऐसा न दोष आए, हम संसरण की प्राप्ति न करें। इसलिए इति, ऐसी आकांक्षा होने पर बता रहे, उच्चते, बताते हैं, कहा जाता है क्या स्वरूप है हमारा, आत्मा का स्वरूप क्या है। देखिए चतुर्थ मंत्र, अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। अनेजद, एजरी कंपनी धातु, कंपन यानी चलन, तो अनेजत मतलब जो चलन से रहित है, स्थिर है, उसमें कोई जो है चलन नहीं, सदा एक रूप है, सदा एक जैसा अविचल। जैसे सिनेमा के पर्दा है, उसमें फिल्म तो चलती रहती है, लेकिन पर्दा जो है एक जैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार न जाने कितनी सृष्टि हुई, न जाने कितनी बार संहार हुआ, तो न जाने कितनी बार सृष्टि हुई, कितनी बार प्रलय हुआ, कितनी बार संसार जो है चल रहा है, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं आया, सदा एक रस है। और कितनी आत्मा है, बदल बदल के है क्या? नहीं, एक ही, एकम, एक ही है। मनसो जवीयो, मन से भी अधिक गति वाला है। मन बड़ा शीघ्रगामी है, तुरंत काशी पहुंच जाएगा, रामेश्वरम पहुंच जाएगा, गुवाहाटी पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले आत्मा ही पहुंचा हुआ है, क्योंकि मन कहीं भी जा रहा है, आत्मा उसका प्रकाशन कर दे रहा है। तभी आप कहते हो कि मेरा मन रामेश्वरम पहुंच गया है। ये जान करके बोल रहे हो कि बिना जाने बोल रहे? जान करके बोल रहे। तो मन से भी तीव्र गति वाला है, मन कहीं भी जाए आत्मा उसे वहाँ जरूर मिलेगा, उसके पहले ही वहाँ पहुँचा हुआ मालूम पड़ता है। तो मन से भी तेज गति वाला है। नयन देवा आपनुवन, इस आत्मा को देवा यानी इंद्रियाणी, यहाँ देवा शब्द का अर्थ लेना इंद्रियाणी, दिव्यंती प्रकाशयंती थी देवा, जो विषयों का प्रकाशन करती है वो देवा, देव यानी इंद्रिया हो गई, विषयों का जो प्रकाशन करने वाली। तो इसको, इस आत्म तत्व को इंद्रिया भी नहीं प्राप्त कर सकती। देखो यही अपूर्वता है कि इंद्रियों से आत्म तत्व नहीं जाना जा सकता। ये शास्त्र गम्य ही है, पूर्वमर्षत, क्योंकि उनसे पहले ही पहुंचा हुआ है, उनके पहले ही है, इंद्रियों से भी पहले है ना, क्योंकि पूर्वमर्षत ऐसा दे दिए, पूर्व पहले ही गया हुआ है, व्यापक है सब जगह। और तद्धावतो न्यानत्तेति तिष्ठत्, तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत्, अन्य सभी इंद्री जो है, जो दौड़ रही है, मन आदि सब दौड़ रहे हैं,
सभी दौड़ने वाले का यह खड़े खड़े ही अतिक्रमण कर जा रहा है, एक जगह स्थित होकर के ही अतिक्रमण कर जा रहा है। सबसे पहले ही जो है कोई स्थिर रह करके ही सबसे आगे पहुंचा हुआ है। तस्मिन नपो मातरिस्वा दधाति, उस आत्मा के होने में क्या प्रमाण है? उस आत्मा के होने पर ही मातरिस्वा यानी वायु, अपह शब्द का अर्थ लेना कर्म फलानी, दधाति विदधाति विभजति, मातरिस्वा यानी वायु हिरण्यगर्भ, उस परमात्मा के होने पर ही हिरण्यगर्भ सभी प्राणियों के कर्म फलों का विभाजन कर रहा है। नहीं तो बताओ जो है जगत की मर्यादा, अग्नि गर्म है ठंडी क्यों नहीं हो जाती? जल शीतल है, जल का स्वभाव गर्म क्यों नहीं हो जाता? सूर्य जो है तपा रहा है, वो हिम वृष्टि क्यों नहीं करने लगता? तो कोई न कोई एक नियामक है जिसके नियमन करने की वजह से सब अपनी अपनी नियत प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो उसी के दिशा निर्देश में उस परमात्मा के विद्यमान सत्ता मात्र से है ना, वो परमात्मा जो नियामक है, किस प्रकार से नियामक है? कोई डंडा लेकर के नियमन नहीं कर रहा है, सत्ता मात्र से ही नियमन कर रहा है। जैसे राजा के होने मात्र से ही राज्य का सब कार्यक्रम ठीक ठाक चलता है, वही राजा कहीं चले गया तो अस्त व्यस्त हो जाता है। किसी घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो वृद्ध व्यक्ति रहते हैं तो उनके चारों पुत्र बराबर जो है आपस में मेल जोल रखते हुए कार्य करते हैं। पता चला उस वृद्ध व्यक्ति का शरीर छूट गया तो चारों भाइयों में बंटवारा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो जब तक पिताजी थे तो इसका मतलब ये नहीं पिताजी हर समय डंडा लेके पीछे पड़े रहते थे, केवल उनकी सत्ता मात्र से सब नियमित हो रहे थे। इसी प्रकार परमात्मा की सत्ता मात्र से सबकी नियमित प्रवृत्ति हो रही है। पूरे जगत की नियमित प्रवृत्ति से भी सिद्ध हो रहा है कि कोई न कोई नियामक है, नहीं तो इतनी नियत प्रवृत्ति कैसे हो सकती? इसलिए आका देख उस परमात्मा को होते हुए ही हिरण्यगर्भ मातरिस्वा वायु हिरण्यगर्भ प्राणियों के कर्म फलों का विभाजन करता है। ठीक है, इसका देखिए, हाँ भाष्य में देखिए, अनेजत इति, अनेजत न एजत इति अनेजत। तो ये जो एजन क्रिया कंपन क्रिया नहीं करने वाला, देखो एजरी कंपने सीधे लिख दिए भगवान भाष्यकार, एक एजरी कंपने धातु है। तो कंपनम मतलब चलनम, स्वावस्था प्रच्युति, चलन क्रिया मतलब अपनी अवस्था से प्रच्युत होना, बदलते रहना। और तदवर्जितम न एजत, कंपन वर्जित मतलब सर्वदा एक रूपम, अनेजत का मतलब हो गया सर्वदा एक रूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं इत्यर्थ। और कितना है वो? बोले तच्च एकम सर्वभूतेषु, वह एक ही है सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में ही एक है। ऐसा नहीं कोई देश का विभाजन अलग अलग देश है तो हाँ अलग अलग है। इसलिए 5 नंबर टिप्पणी में देखो मंत्र दे दिए, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव परमात्मा सभी प्राणियों में गूढ़ है, छुपा हुआ है। इस तरह से ऐसा देखो बता दी। टीका में देख लीजिए, अविक्रियम एकम चेद आत्मतत्वम, आप कह रहे हो कि आत्मतत्व अविक्रिय है, एक ही है। तो कथम तरी केचन स्वर्गगामिन केचन नरकगामिन, तो कुछ लोग स्वर्ग जाते कुछ लोग नरक चले जाते, ऐसा कैसे हो जाता है? जब आत्म तत्व अविक्रिय है, हाँ, तो कुछ लोग स्वर्ग चले जाते कुछ नरक कैसे चले जाते हैं? ये इति सांसारिक व्यवस्था कथम तरी स्यात्, तब ये सांसारिक व्यवस्था कैसे बनेगी बताओ। यहाँ तक पूर्व पक्षी की शंका हुई, सिद्धांती उसका जवाब दे रहा है। इति चेत, यदि तुम ऐसा कहते हो तो हम बताते हैं।
मन उपाधि निबंधना इति अभिप्रेत्याह। ये जो सांसारिक व्यवस्था है, कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई नरक जा रहा है, कोई जो है पृथ्वी लोक में ही है, ये जो सांसारिक व्यवस्था है सूक्ष्म शरीर मन रूपी उपाधि निमित्तक है। मन की रूपी उपाधि चली गई, सूक्ष्म शरीर स्वर्ग लोक चले गया, कर्मों के आधार पर वहां एक नया शरीर बन जाता है, वहां जाके उस शरीर से जुड़ जाएगा सूक्ष्म शरीर। जैसे इंजन को निकाल के किसी कहीं दूसरी ट्रेन में जोड़ दिए, ऐसे सूक्ष्म शरीर समझ लो इंजन स्थानीय है, और वो जो है स्थूल शरीर है डिब्बा, उसमें जोड़ दिए। तो कर्मों के आधार पे स्वर्ग में शरीर बन गया, वहाँ पे सूक्ष्म शरीर जाके उसी में फिट हो गया, उसी के अंदर हो गया, स्थित हो गया, वहाँ पे भोग करने लगा, सुख दुख का अनुभव करने लगा। तो सूक्ष्म शरीर के गमन से जीवात्मा का गमन माना जाता है, सूक्ष्म शरीर के आगमन से इस आत्मा का ही आगमन मान लिया जाता है। तो गमनागमन है सूक्ष्म शरीर मन रूपी उपाधि को लेकर के होता है। आत्मा कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं। जैसे आकाश कहीं आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, किंतु घट के भीतर, घट के अंदर कुछ रख दिए तो उसको आप ले जा सकते हो। तो घट के साथ साथ में ऐसा लगता है घट के भीतर का आकाश भी आता जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो ऐसा नहीं है। इस तरह से ये जो गमनागमन आदि व्यवहार है सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि को लेकर के है, इत्यादि बात को दिखा रहे। मनसा संकल्पादि लक्षणात् विलक्षणा जवीयो जवोत्तरम, मन जो संकल्प आदि वाला है उससे भी अधिक वेग वाले। अच्छा, ये पंक्ति जो है आगे आ रही है, आगे अगले पृष्ठ पे आएगा, पहले ले कोई बात नहीं, चलो भाष्य आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।